ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलाके का माहौल पूरी तरह बदल गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि तय नियमों के अनुसार सेटबैक छोड़ना अनिवार्य होगा। इस फैसले के बाद पिछले 90 दिनों से धरने पर बैठी महिलाओं में मायूसी साफ दिखाई दे रही है। धरना स्थल पर महिलाएं रो रही है, अपने मकान को लेकर, अपने आशियाने को लेकर। उनका कहना है कि धरना अभी खत्म नहीं होगा और वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगी। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2 में गहमा गहमी बढ़ गई है। महिला EWS के मकानों को भी राहत नहीं मिली है। उसी को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन और व्यापक रूप ले लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है भैया। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब यही कहा जा रहा कि जो आदेश है वो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा ही प्रयास, जब हमारे कागज नहीं देखे सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने, कोई सुनवाई नहीं ऐसी हुई, तो अब 1 लाख आदमियों को फांसी की सजा बुल जाए तो क्या खा लेगा आदमी फांसी? तो ये आपका मकान कितने वर्ग मीटर का था? 38 मीटर है। 38 मीटर है। मैंने अपने बच्चों को सिलाई कर करके पाला, क्या गुनाह करा है? दुकान बंद कर दी आपने? दुकान तो थी नहीं, वैसी घर था बस। हाँ, दुकान नहीं कभी करी, घर ही था मेरा, घर में ही सिलाई करी, तो मैंने गुनाह नहीं करा। और हमने ये खरीदे हैं मकान, कोई वैसे मकान नहीं है कि भाई हमने घेर ली जगह। सरकार की बैनाम में से अगर 1 इंच जगह ले रखी हो तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन अपने मकान नहीं देंगे। जितना हमारा बैनामा हम नहीं देंगे। साइड बैग 1 मीटर, हमारा वे तो 1 मीटर को छुड़वाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारा तो सारा मकान बेकार हो गया। हम मकान तोड़ेंगे तो सारा नीचे गिर जाएगा, तो 1 मीटर की जगह का क्या होगा? ना हम बरत सकते उसे, ना सरकार कुछ कर सकती है उसका। 1 मीटर में हम मोटरसाइकिल भी खड़ी नहीं कर सकते। हमारी ऐसी थोड़ी है कि भाई इतनी जगह है, फिर हमारा तो सारा ही मकान खराब हो जाएगा। 38 मीटर कितनी जगह होती है? 38 मीटर क्या होता, कितनी जगह होती है? 38-25 मीटर के मकान है, ये कितनी जगह होती है? कोई ज्यादा जगह नहीं होती। तो ये तो खुद सोचना चाहिए, और हम फैसला मानने के लिए तैयार है। न्यायालय का कैसे, जब यहाँ जज और वकील हमारी इंक्वायरी करके ले जाएं, यहाँ इंक्वायरी करें हमारी मकानों की, या यहाँ हमने कितने बड़े शोरूम खोल रखे हैं या कितना क्या कर रखा, सच्चाई देखें तब हम मानेंगे उनका फैसला। ऐसे नहीं जज ने कह दिया और हमने मान लिया, हम फांसी पे नहीं लटक सकते ऐसे। हाँ, हम अपने मकान नहीं देंगे। और जो हाँ, ये जमीन चाहिए ही, या तो खरीद लो आज के रेट में, खरीद नहीं सकते तो यहाँ बम घेर दो, हमें मार दो। हम तो जब भी मरे हुए हैं, हम तो सड़क पे बैठे हुए हैं, हमने तो आदत घेर ली सड़कों पर रहने की। हमारे तो सारा जीवन, हमारी ये मकान नहीं है, हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा ही जा रही है। तो ये पुतला जी का क्या करेगा भैया, क्या करेगा? हमने बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत करी है। जब यहाँ जंगल था, जब हम आए यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था। आज हमें 42 साल लगे इसे बनाने में, और उन्हें उजाड़ने में 15 दिन नहीं लगे, और हम सब मकान भी छीन रहे हैं। तो मकान क्या छीनो, हमें ही मार दो, हम तो मरे हैं। हमारी आत्मा मर रही है तो हम जी के क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, जी के हमारी आत्मा मरने लग रही है। 38 मीटर का मकान है हम लोगों का। 38 मीटर के मकान में हम कहाँ जाएं? जो अधिकारियों ने हमारी रिपोर्टें पहुंचाई हैं, जो ऊपर जज साहब बैठे हैं, उनकी खुद के 38 मीटर की जगह पे तो उन लोगों की गाड़ियां खड़ी होती होंगी जहां हम लोग रह रहे हैं। एक बार आकर आप यहाँ आकर देखिए तो सही कि हमारे यहाँ घरों का हाल है क्या, हम किस स्थिति में यहाँ रह रहे हैं। उनको तो सिर्फ एक छोटा सा फैसला उन्होंने ऐसा करके दे दिया कि हम लोगों के पूरे घर बर्बाद कर दिए। ठीक है, हम अपना घर देने को तैयार हैं, हम सेटबैक देने को तैयार हैं। उससे पहले परिवारों से घर होता है, हमारे परिवारों को खत्म कर दो और घर ले लो। हम तो पूरा घर देने को तैयार है, सेटबैक नहीं, पूरा घर देने को तैयार है।
है। हमारे परिवारों को खत्म कर दो और घर ले लो अपने। जब आप हमारे साथ हो ही नहीं तो हमें किसी की वो नहीं है कि हमें घर तो। ये कार्रवाई क्या चल रही है? हमारे तो घर से बाहर हो गई, कटोरा आ गया, भीख मांगने की नौबत आ गई, व्यापार हमारे खत्म कर दिए गए हैं, खर्चा पानी नहीं चल रहा है, ये कटोरा हाथ में लेके बैठे हैं और क्या करें? इस सरकार के राज में हमारे हाथ में कटोरा आ गया है, क्या करें हम? सरकार क्यों नहीं देख रही है कि हम सरकार की जनता नहीं है, हमने वोट नहीं दिया, उसे जिताया नहीं है, आज उसके राज में हमारे व्यापार चले गए, हमारे घर चले गए हैं, ये कटोरा लेके हमें सड़क पे बैठना पड़ गया भीख मांगने के लिए। किसके आगे जाए हम? जब जिताया उन्हें तो और किस किस से कहें हम? पावर उनके हाथ में है, किसके हाथ में पावर है? जिसके हाथ में पावर होगा वही तो काम करेगा। हम क्या करें? कहाँ जाके डूब के मर गए? इस सरकार के राज में हमारे कटोरा आ गया है हाथ में। 30 मीटर 38 मीटर के हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम कैसे करेंगे? हमें ये समझ नहीं आ रहा। हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए, हम लोग बहुत दुखी हो गए, हम इतने परेशान हो गए कि हम क्या करें क्या ना करें। हम हमारे रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं हमारे पास, हम इस टाइम कमाने की हालत में भी नहीं है। 3 महीने हो गए दुकानें बंद पड़ी हैं, सारे काम बंद पड़े हैं हमारे। हम लोग इतने दुखी है, हम लोग क्या करें हम क्या ना करें। हमारा घर सारा टूटने पे अब ऑर्डर दे दिए हैं सरकार, हमें बना के भी तो दे, हमारे तोड़ने के ऑर्डर दे रहे हैं, हमें बना के भी तो दे। हमारी इतनी बुरी हालत है कि हमारे बच्चे भी वीरान हो रहे हैं, हम कहाँ जाए कैसे करें क्या करें? हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हम तो सरकार से यही कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता ऐसा निकाले जो हमें या तो मकान बना के दे, तोड़ने की बात है तो हम लोग बुलडोजर पहले बाद में चलेगा, पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, हमारी छाती में बुलडोजर चलेगा, जब हमारी दुकानों पे हमारे घर पे बुलडोजर चलेगा। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। 40 साल से हम ये मकान है हम पे, और इसमें 38 मीटर के मकान है। इसमें 30 साल से ज़्यादा हो गई व्यापार छोटे छोटी दुकान करते हुए, लेकिन सरकार ने कहा कि ये बंद करो, आवासीय है, हमने ये सब बंद कर दिए। लेकिन ये 4 इंच के दीवार पर ये 4 मकान टिके हुए हैं। अगर इसमें ज़रा सा भी तोड़ फोड़ की जाएगी तो सारे गिर जाएंगे और इनमें रहने लायक जगह नहीं बचेगी। सीधे लैट्रिन बना रखे हैं, बाथरूम बना रखे हैं, छज्जे पे बना रखे हैं, लेकिन इसको तोड़ा जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। ये सब रहने लायक ही नहीं रहेंगे, बचेगा ही कुछ नहीं इनमें। सरकार का कोई भी मतलब प्रतिनिधि नहीं आ रहा, कोई सुनने को नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 महीने से महिलाएं बैठी हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, परेशान हो रही है, कोई नहीं सुन रहा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आगे इस मामले में क्या रास्ता निकलता है। फिलहाल धरना जारी है, उम्मीद भी बाकी है और उन परिवारों की सबसे बड़ी मांग यही है कि कानून के साथ साथ उनके वर्षों पुराने आशियाने और उनकी मजबूरियों को समझा जाए।